जब भी हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, कुछ महीने आपके वेबसाइट्स को हो जाते हैं, आप उसके ऊपर कंटेंट्स को ऐड कर रहे हो, लेआउट्स को ऐड कर रहे हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया होगा कि आपके वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट को ओपन होने में, लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपके वेबसाइट का जो रैंकिंग है, जो एसईओ है, वो काफ़ी डाउन हो गया है और ओवरऑल आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो स्वागत है आपका डोमेन रेसर हिंदी चैनल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज क्यों करना है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैनुअल स्टेप्स हम क्या फॉलो कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो खुद से हम सेटिंग्स के अंदर जा करके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा करके करेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेटेड टूल्स जो हमारे पास प्लगइन्स हैं उसका यूज़ करके अपने वेबसाइट को कैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करें। सबसे पहले वेबसाइट के डेमो को चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप पीछे देखोगे इमेज है, ओवरले है, कुछ कंटेंट्स हैं और मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट, जेसन फाइल, जे क्वेरी, सब कुछ लगा हुआ है। आप इवन यहाँ पे चेक करोगे तो इमेज हमारा यहाँ पे जूम होकर के भी आता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और कुछ ऐसा इसका लुक है, इंटरफेस है। बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे। आप देखोगे एक अबाउट अस का पेज है, मेन्यू के अंदर 2 ऑप्शंस और है, टेस्टिमोनियल्स है, कॉन्टैक्ट अस है और रिजर्वेशन का एक ऑप्शन है। डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपको डेमो बहुत डिटेल में चेक नहीं करा रहा हूँ। सिर्फ 2 पेज मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ वेबसाइट का डिज़ाइन, एक लेआउट होगा। तो मोटिव यहाँ पे यह है कि आपके वेबसाइट के ऊपर भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होंगी। कुछ कंटेंट्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, इमेजेस होगा, स्टाइल शीट्स होंगे एंड ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियोस को भी ऐड किया हो, हैवी इमेजेस को भी ऐड किया हो। तो ये हुआ हमारे वेबसाइट का ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 में कि वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ क्यों करना है, या फिर अगर हम वर्डप्रेस को ना भी कंसिडर करें तो एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ क्यों करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने से मतलब ये होता है कि उसको मेंटेन करना। आप एक घर बनाते हो तो घर की साफ़ सफाई करते हो ना, आप उसको टाइम टू टाइम वाइट वॉश करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको मेंटेन करते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है, जो उसका चमक धमक है, वो एज इट इज़ बरकरार रहे। सेम होता है यहाँ पे वेबसाइट। जब आप उसको इनिशियली बनाते हो तो वहाँ पे वो स्टार्टिंग में तो फास्ट चलता है, लेकिन टाइम के साथ वो स्लो होते चले जाता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनको हम आगे जा करके डिस्कस करेंगे। जब आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए, आपका कोई बिजनेस वेबसाइट है, आपके वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम कम होना चाहिए। इट मीन्स जितना जल्दी आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जितना जल्दी वो लोड हो जाएगा, यूज़र का एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा। आप खुद इमेजिन करके देखो, आप किसी वेबसाइट को ओपन करने का ट्राई कर रहे हो, वेबसाइट 1.5-2 मिनट का टाइम ले रहा है, 20-25 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है ओपन होने में, आप इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे और हो सकता है आप किसी और कॉम्पिटिटर के वेबसाइट के ऊपर जा करके उनके सर्विस को ऑप्ट कर लो। तो ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर आप नहीं चाहोगे कि आपके साथ ऐसा हो, और आप चाहोगे आपका जो वेबसाइट है वो लोडिंग टाइम बहुत ही कम कंज्यूम करे और देखते ही देखते मिली सेकेंड्स के अंदर लोड हो जाए। तो एक तो इसका ये एडवांटेज हो गया कि अगर आप ऑप्टिमाइज़ करोगे वेबसाइट आपका जल्दी लोड हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास एसईओ। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, हमारे पास टॉप रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो भी उस टॉप सर्चेज में लिस्ट हो विद द टाइम, तो ऑब्वियसली पेज लोडिंग स्पीड और परफॉर्मेंस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। गूगल के टोटल 300 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं एसईओ के लिए और उनमें से एक है वेबसाइट का परफॉर्मेंस, लोडिंग टाइम। तो यहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वेबसाइट अगर वेल ऑप्टिमाइज्ड है, जल्दी ओपन हो रहा है, तो एसईओ फैक्टर भी, एसईओ स्कोर भी आपका काफ़ी अच्छा मेंटेन होगा। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आप ऑप्टिमाइज़ करके रखोगे तो जो आपका वेब होस्टिंग है उसके रिसोर्सेज को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके यूज़ कर पाओगे। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जिसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से मैनुअली अपने वेबसाइट को यहाँ पे फास्ट किया जाए। मैनुअली स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए।
सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे इस वेबसाइट का परफॉर्मेंस स्कोर क्या है। आपको सिंपली अपना डोमेन नेम कर लेना है कॉपी। गूगल पे जाओ, न्यू टैब के अंदर आपको टाइप करना है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। यहाँ पे एक साइट है pagespeed.web.dev, आप ये ओपन कर लो। इवन आप GT मैट्रिक्स को भी ओपन कर सकते हो, दोनों के दोनों बेटर है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम पेस्ट कर देना है और सिंपली एनालाइज के ऊपर क्लिक करें। वेट करें, ये अप टू 30 to 60 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे ले सकता है। और राइट, सो यहाँ पे इसका एनालाइजिंग स्कैन कंप्लीट हुआ। और राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मैं मोबाइल ऑप्शन पे हूँ, परफॉर्मेंस है 73, बाकी सब ग्रीन है। और हमारी कोशिश यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जितना हो सके इसको 100 के आसपास लेकर के आना है। एसईओ स्कोर को हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पेज स्पीड 300 प्लस में से सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको अलग से भी एसईओ के ऊपर काम करना पड़ेगा। राइट, तो उसको हम अभी साइड पे रख रहे हैं। सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे मोटिव है कि वेबसाइट हमारा जल्दी लोड हो जाए और उसका परफॉर्मेंस मेंटेन हो। तो राइट नाउ ये यहाँ पे 73 है। और अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो मैं बिना चेक किए पहले ही बता देता हूँ, डेस्कटॉप जनरली यहाँ पे अच्छा ही स्कोर देगा। रीज़न इज़ वर्डप्रेस के जो वेबसाइट्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, मैक्सिमम थीम वेल ऑप्टिमाइज्ड है पीसी के लिए, डेस्कटॉप के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी ही यहाँ पे ग्रीन है, एसईओ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये देखोगे तो ये तो इवन 100 है। बट आपको भी पता है, कुछ भी हमें इंटरनेट के ऊपर सर्फ करना हो, ब्राउज़ करना हो, हम जनरली मोबाइल का ही यूज़ करते हैं। तो मोटिव यहाँ पे ये है मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत बेटर तरीके से, ताकि ये ग्रीन के रेंज में आए और हो सके तो 95 अबव चले जाए तो वेल एंड गुड है। तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले तो आप जाओ यहाँ से अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अंदर थीम्स के ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है वर्डप्रेस के अंदर 3 थीम आपको मिलते हैं, जो कि करंट ईयर और उसके बाद पिछले 2 साल के होते हैं, लाइक 2023, 2022, 2021। और इसके अलावा जिस थीम को आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपका एक्टिव होगा। बाकी एक्टिव नहीं होंगे बट एटलीस्ट ये इंस्टॉल्ड है। तो अगर ये इंस्टॉल्ड होगा ना, तो ये आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, आपके डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, आपके सर्वर को यूज़ कर रहा है। तो ये भी पेज लोडिंग के ऊपर, वेबसाइट के परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो मेक श्योर जिस थीम को आपको यूज़ करना है उसके अलावा जो भी है उसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट करें, क्योंकि आप इसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो, आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और खामखा ये आपके साइट के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेक श्योर सभी एक्स्ट्रा थीम को यहाँ से रिमूव करें। सिमिलरली आपको जाना है यहाँ से प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन। अब जब आप थीम को यूज़ करते हो ना, तो वो आपको बोलता है कि ये थीम रेकमेंड करता है कि ये प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लो, तो आप उसको कर लेते हो। कई बार आप उसको एक्चुअली में यूज़ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। तो ऐसे प्लगइन्स को फाइंड आउट करें जो आपको देख के लगता है कि मेरे वेबसाइट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है। लाइक यहाँ पे हम बुकिंग नहीं करा रहे हैं, ऑर्डर नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन, तो हो सकता है वूकॉमर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो और हमें उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो यहाँ पे आकर के फाइंड करें ऐसा कुछ है जिसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि ये स्पैम प्रोटेक्टर है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इसको डीएक्टिवेट मार रहा हूँ यहाँ से। इसी के साथ साथ आप देखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, एलिमेंटर का यूज़ किया है, देन स्टार्टर टेम्पलेट है, एक रीसेट है। अब रीसेट क्या होता है ना, वर्डप्रेस के वेबसाइट को रीसेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको एक्टिव क्यों रखा जाए, जब भी रीसेट करना होगा हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, नीचे है हमारे पास WP फॉर्म्स लाइट, ये कॉन्टैक्टस फॉर्म है। ऊपर है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है। 2 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई एक एक्टिव छोड़ो, दूसरे को आप यहाँ से रिमूव करो। अब ऐसा नहीं है कि आपके केस में भी यही एग्जैक्ट चीज़ें होंगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्लगइन यहाँ पे हो ही ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे इन तीनों को टिक करके सिंपली इसको मूव टू ट्रैश कर रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा मैनुअल काम। एक बार यहाँ पे आकर के इसको रीलोड करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इसका स्कोर बढ़ेगा ही, हो सकता है उल्टा और कम हो जाए, क्योंकि ये अपने कैशे के अंदर चीज़ों को स्टोर करके रखता है। कई बार 4 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है इम्पैक्ट होने पे, बट हमने तो इसको अभी रिफ़्रेश कर दिया, तो हो सकता है ये आगे का स्कोर दिखा दे, या ये भी हो सकता है कि मिक्स होकर कुछ और स्कोर दिखा दे। तो डरने की कोई बात नहीं है दोनों केसेस में। ऑलराइट, जैसा कि मैंने कहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 65 हो गया, पहले आई थिंक 72 या 78 था, अब देखोगे उल्टा कम ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट बाद इसको रिफ़्रेश करोगे ना, परफेक्ट दिखाएगा। बट यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। ठीक है, मैं एक बार इसको और रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा कैशे लोड होने में कुछ टाइम लगता है।
ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने 1 मिनट वेट किया और ये 71 तक आया है, 65 गया, फिर 71 आया। ये पिछले वाले से अच्छा ही स्कोर होगा, बट हमें कुछ वेट करना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटेड चीज़ों के ऊपर। बने बनाए प्लगइन्स को यूज़ करेंगे जो इन्हीं काम के लिए बना है और अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे हमें सर्च करना है WP DB मैनेजर। WP और DB के बीच में यहाँ पे एक हाइफन है, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करें। DB मैनेजर बेसिकली आपके वेबसाइट के डेटाबेस को सही तरीके से मैनेज करता है। जो भी आपके डेटाबेस में जंक्स है ये उसको रिमूव करेगा और सही तरीके से उसको मेंटेन करेगा। इसके बाद आपको आना है यहाँ से डैशबोर्ड पे। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटाबेस, और यहाँ पे है बैकअप DB यानी कि डेटाबेस। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपके डेटाबेस का एक बैकअप फाइल जनरेट हो जाएगा। बैकअप फाइल हम यहाँ पे इसलिए जनरेट कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हम कैशे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिससे आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, राइट। जनरली ऐसा कुछ होता तो नहीं है इशू, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो एटलीस्ट हमारे पास हमारे वेबसाइट का, उसके डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए ताकि हम रोल बैक कर सके। अब हमें जाना है यहाँ से ऑप्टिमाइज DB के ऊपर। यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबा लिस्ट है ये। अब ये एग्जैक्ट आपका ऐसा नहीं होगा, ये आपने क्या वेबसाइट बनाया है, आपके डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ये अलग हो सकता है। इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आकर के सिंपली ऑप्टिमाइज़ के ऊपर क्लिक करें। ऑलराइट, डन। अब आप देखोगे नीचे ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको हर महीने एटलीस्ट अपने डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। इस प्लगइन का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हो, बट ये बहुत ही लाइट प्लगइन है, तो ऐसा कुछ अगर आप इसको रख भी दोगे ना यहाँ पे बिना डीएक्टिवेट किए, तो भी ये वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगला प्लगइन जो हमें यूज़ करना है वो है हमिंगबर्ड। तो यहाँ पे जाकर के मैं ऐड करता हूँ हमिंगबर्ड को। तो ये इसका लोगो है, सिंपली इसको इंस्टॉल करें। ये प्लगइन बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ये आपके JS को मिनीफाई करेगा, HTML को मिनीफाई करेगा, CSS को मिनीफाई करेगा। कैश यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम, कैश को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट कैश वगैरह क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट प्लगइन को यूज़ करेंगे। राइट नाउ हमिंगबर्ड को हम किसी और पर्पज़ से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपको इसको एक्टिवेट करना है। अब आपको यहाँ से नीचे आना है, हमिंगबर्ड, इसके सेटिंग्स को ओपन करना है एक्चुअली। फिलहाल आपको जाना है यहाँ से इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ से सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करें। ये आपके स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, एसेट्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, इसके पूरा होने का वेट करें। ऑलराइट, यहाँ से आपको पेज कैशे को एनेबल करना है और नीचे स्क्रॉल करके सिंपली कंटिन्यू करें। तो ये जो भी है इसको एज इट इज़ छोड़ देना है आपको और गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। ऑलराइट, इसके बाद आपको आना है हमिंगबर्ड और कैशिंग के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करें। नाउ इसके बाद आपको यहाँ से आना है ब्राउज़र कैशिंग के ऊपर। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे ब्राउज़र कैशिंग और एक्चुअली कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसेबल्ड है, तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें। अब ये आपको आपका सर्वर का टाइप सेलेक्ट करने को बोलेगा। आपने जो होस्टिंग यूज़ किया हुआ है उसका सर्वर टाइप अपाचे है, क्या है, विंडोज़ सर्वर है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है, क्या है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। राइट नाउ हम यहाँ पे अपने ही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं जो कि है डोमेन रेसर, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का। आप देख सकते हो इस जगह पे। अगर आप किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो तो आप उनके डिटेल्स को रीड कर सकते हो, या फिर कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके सर्वर का टाइप क्या है या फिर टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे केस में लाइट स्पीड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसने ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर दिया है, नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। सिंपली नेक्स्ट करें, यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट रहने दें और सिंपली नेक्स्ट करें। अब ये आपके HTSS फाइल के अंदर रूट परमिशंस को ऐड करेगा। इन केस ये ऐड ना हो और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आए कि मैनुअली ऐड करो, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, अपने वेबसाइट के फाइल मैनेजर में जा करके HTSS फाइल को आपको ओपन करना है और इस जगह पे इसको पेस्ट करके आप इसको सेव करोगे। ऑलराइट, अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ग्रेविटार कैशिंग के ऊपर। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है RSS कैशिंग के ऊपर, और ये एनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ना हो तो बस इसको एनेबल करें और सेव करें। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में और ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करना है। अगर कोई और सेलेक्ट हो तो ऑटोमेटिक पे टिक लगा के आपको इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको आना है हमिंगबर्ड और यहाँ पे एक ऑप्शन है एसेट ऑप्टिमाइजेशन, और जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो हो सकता है CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट्स, इन सभी पे यहाँ पे टिक लगा हो कि इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, बट जैसा कि मैंने कहा हम इसको किसी और प्लगइन से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट को हमें ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है हमिंगबर्ड से।
इसको मिनीफाई करने का काम हम किसी और प्लगइन के साथ करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कंप्रेशन सेविंग्स। चलिए सेटिंग यहाँ पे अपडेट हो गया, तो हमारा हमिंग वर्ड प्लगइन यहाँ पे पूरे तरीके से सेटअप हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बैक आकर के अपने URL को एक बार और पेस्ट करेंगे। देखिए डायरेक्ट रिफ्रेश मत करना, वो पुराने कैशे को उठा लेता है, ठीक है। न्यू तरीके से आपको इसको फिर से ओपन करना है, और इंटरनेट का फॉल्ट होगा तो ये नहीं दिखाएगा, तो एक बार इसको अगेन क्लिक करें। तो आप देख सकते हो हम 80 के आसपास पहुंच चुके हैं। 71 था ये कुछ देर पहले तक, और ये चेंज होगा। मैंने कहा जैसे जैसे कैशे आपका कुछ 4-5 मिनट आगे बढ़ेगा, सही से ये लोड होगा प्रॉपर तरीके से, तो ये आपका इंक्रीज़ होगा। अगर ये आपका उल्टा कम भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके सही हो जाएगा। चलिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। आपको जाना है प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। ऑप्टिमोल एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है जो आपके इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये आपके इमेजेस को प्रॉपर साइज़ में, प्रॉपर शेप में, एंड जितना उसका डायमेंशन होना चाहिए, कितने KB का बनना चाहिए, वो एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा। सिंपली इसको एक्टिवेट करें। नाउ इसके सेटिंग्स को आपको ओपन करना है। आप जाओगे यहाँ पे मीडिया, ऑप्टिमोल। आप देख सकते हो डैशबोर्ड के नीचे ये ऑप्शंस है। ये बेसिकली प्रीमियम फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। फ्री में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्री वाले वर्जन में आपका 5000 ट्रैफिक तक ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अगर आपका ट्रैफिक इससे भी ज़्यादा है पर मंथ, तो आप इनका प्रो वर्जन ऑप्ट कर सकते हो। ये API के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इस फ्री वर्जन को भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया और इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो इसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। इसके बेसिक सेटिंग्स को करते हैं। मेक श्योर यहाँ पे सेटिंग के अंदर एनेबल इमेज रिप्लेसमेंट आपका एनेबल्ड हो। स्केल इमेज एंड लेजी लोड ये भी आपको एनेबल रखना है। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। सिंपली आप एडवांस पे क्लिक करें। कंप्रेशन के ऊपर आपको आना है, एनेबल नेटवर्क बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, इसको एनेबल करें। अगर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे GIF फाइल्स को यूज़ किया है, वीडियोस को यूज़ किया है, तो इसको भी एनेबल करें, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी सेटिंग्स यहाँ पे ठीक है, इसको सेव करना है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे रीसाइज पे, और अगर ये एनेबल स्मार्ट क्रॉपिंग ऑन नहीं है तो इसको भी ऑन करें। इसके बाद आपको आना है लेजी लोड के ऊपर, एनेबल जनरल लेजी लोड, इसको एनेबल करें। नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड सिंपली इसको सेव करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जाना है प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। एक और प्लगइन की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, डीप लोड प्लगइन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब तक एक्चुअली हमने जितना काम किया ना, वो सभी हमने किया है अपने डीप लोड को सेटअप करने के लिए, ताकि डीप लोड हमारा सही तरीके से ऑप्टिमाइज होकर फुल्ली फंक्शनिंग तरीके से काम करे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था एक्चुअली डीप लोड के लिए। एक्टिवेट करें। नाउ डीप लोड के सेटिंग्स पर जाने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डीप लोड ऑप्टिमाइज। देखिए वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे स्टाइल शीट होते हैं जो कि अनयूज्ड है। आपने ऑनलाइन थीम डाउनलोड किया होता है, आपने बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पे मालूम नहीं होता कौन से कोड यूज़ हो रहे हैं, कौन से नहीं यूज़ हो रहे, क्योंकि आपने उसको कोड नहीं किया। तो डीप लोड क्या करता है ना, जितने भी कोड जिनका यूज़ ही नहीं है, जो कहीं यूज़ नहीं हो रहे या फिर डुप्लीकेट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, जब आप यहाँ पे किसी ऑप्शन को एनेबल करोगे तो नीचे कुछ और ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और डिसेबल करने पे हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको फिक्स रेंडर ब्लॉकिंग CSS इसको ऑन करना है, और बाकी सारे ऑप्शंस को भी यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसको भी एज इट इज़ मेरे तरह ही ऑन रखना है। इसके बाद एनेबल पेज इंटीग्रेशन। अगर आपने अपने वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ किया है तो इसको टिक करें, WP बेकरी का यूज़ किया है तो इसका यूज़ करें, दोनों में से कोई भी नहीं है तो दोनों पे से टिक हटा दे। मैंने यहाँ पे एलिमेंटर का यूज़ किया है तो एलिमेंटर के ऊपर टिक लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ टाइम बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया था तो स्कोर इसका 88 आ चुका है। इसके बाद आपको रिमूव अनयूज्ड CSS, इसके ऊपर टिक करना है। रिमूव फ्रॉम ऑल स्टाइल शीट्स, यहाँ भी क्लिक करें, नीचे आ जाएंगे। रिमूव CSS ऑन ऑल पेजेस, इसके ऊपर टिक करें। डिले लोड ऑन ओरिजिनल CSS, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे भी क्लिक करें, और इसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑप्टिमाइज JS, यहाँ पे आपको डिफर जावास्क्रिप्ट, इस डिले के ऊपर टिक लगाना है। मिनीफाई जावास्क्रिप्ट के ऊपर टिक लगाए। एनेबल प्लगइन इंटीग्रेशन, अगेन वही एलिमेंटर को यूज़ किया है तो एलिमेंटर के ऊपर टिक लगा दो, दोनों यूज़ नहीं किया तो दोनों से टिक हटा दो। इसके बाद डिले जावास्क्रिप्ट, इसको ऑन करें। इसके बाद आ जाएंगे नीचे डिले गूगल एड्स, इसको यहाँ पे ऑन करें। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आपके वेबसाइट्स के ऊपर हेडर के ऊपर ऐड लगा है
तो आप यहाँ से टिक हटा दो, और अगर नहीं लगा हुआ है तो इस जगह पे आपको टिक लगाना है। इसके बाद सिंपली आपको इसको सेव करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आकर के इसका टाइम को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्कोर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 60-70 के आसपास हम लोग थे, और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 91 का स्कोर है। कुछ टाइम और वेट करेंगे और फिर से इसको रिफ़्रेश करेंगे। ऑल राइट, दोबारा रिफ़्रेश करने पे यहाँ पे ये 92 हो चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हिस्ट्री, कैशेज़, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे अपडेट होंगे यहाँ पे स्कोर आपका प्रॉपर इम्प्रूव होगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा रिफ़्रेश किया और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मोबाइल के ऊपर परफॉर्मेंस यहाँ पे 97 है, और एसेसिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास 99 है। डेस्कटॉप के वर्जन को चेक करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये 100 है और ये 93 है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के परफॉर्मेंस को बहुत ही ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अब आप अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।